तब पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? टिप्पर्स। तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि न मदहोश करती शराब, न महकता गुलाब लाया हूँ, न परियों हूरों अप्सराओं के ख्वाब लाया हूँ, और गांजा सट्टा पबजी रील्स में डूब गई जवानी जो, जगाने को उसे कविता में इंकलाब लाया हूँ, जगाने को उसे कविता में इंकलाब लाया हूँ। और आज की युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि देव तुल्य इस धरा के लिए वितान बन जाना, दम तोड़ रही श्वासों के लिए प्राण बन जाना, और रावण की लंका लगाने को मैं जामवंत बन जाऊंगा। देश के युवा तुम सब हनुमान बन जाना, देश के युवा तुम सब हनुमान बन जाना। और आजकल एक रोग चला है सर, मोबाइल। तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि चाहते हो बेहतर भविष्य इस देश का, युवा शक्ति की सशक्त बुनियाद बना लो, और अवसाद का विषाद नहीं चाहते हो यदि परिवार रिश्तों मध्य संवाद बना लो, और चाहते हो राष्ट्र रक्षा करना युवाओं तुम फेंक दो मोबाइल, बुझा फौलाद बना लो, और चाहते हो भारत सदा रहे आजाद यदि औलाद को चंद्रशेखर आजाद बना लो, औलाद को चंद्रशेखर आजाद बना लो। मित्रों, दिल्ली के अंदर रहता हूँ, महानगरों के लोग कहते हैं क्या है राजस्थान? वो रेगिस्तान की जमीन, वो बंजर जमीन जहाँ पीने को पानी नसीब नहीं होता। तब उनको बताना चाहता हूँ सर कि राजस्थान क्या है, कि मातृभूमि की रक्षा में, और तालियां रोक के बता देना राजस्थान के सम्मान में, कि मातृभूमि की रक्षा में जहां मां द्वारा पुत्रदान होता है, राणा को रण लड़वाने को रानी द्वारा शिशदान होता है, और अग्नि की लपटों में लिपट जहां रानियां जौहर कर देती, उस स्वाभिमानी मिट्टी का नाम राजस्थान होता है, उस स्वाभिमानी मिट्टी का नाम राजस्थान होता है। तालियां कमजोर है आप लोगों की। फिर पंक्तियां निवेदित करता हूं क्या है राजस्थान, कि राणा प्रताप की मुझे गाथा स्वाभिमान की कहती है, अरे लड़ना कितना जरूरी कथा साहिब जादव के बलिदान की कहती है, और लड़ते लड़ते मर जाना रण में, पर माँ का दूध नहीं लगाना, दुनिया में ऐसा केवल मिट्टी राजस्थान की कहती है, दुनिया में ऐसा केवल मिट्टी राजस्थान की कहती है। शक्ति सिंह भाई साहब, जब इसरो के सम्मान में पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, जब हमारा चंद्रयान 2 असफल हुआ तो वहां के पाकिस्तान के एक मंत्री फवाद चौधरी ने लिखा कि भारत की औकात नहीं है कि चांद पर झंडा फहरा दे। जब चंद्रयान 3 सफल हुआ तो मैंने उससे एक बात कही कि बेटा, चांद पर झंडा होने पर और झंडे पर चांद होने में औकात का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? औकात का। तब उन वैज्ञानिकों के नाम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि 9 पृष्ठ जोड़ दिया भारत ने अब तक के विज्ञान में, आज तिरंगा ऊंचा कर दो इसरो के सम्मान में, साइकिल से चांद तक का सफर तय किया हमने, धरा से अंबर को छूने का अभियान विजय किया हमने, भारत की उड़ानों ने पौना आकाश बना दिया, चांद पर पहुंचकर हमने इतिहास बना दिया। और तालियां मदद करता हूं कि पाक की औकात क्या, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन का गुरूर झाड़ दिया है, और विदेशी झंडों पर चांद है माना, पर हमने तो चांद पर झंडा गाड़ दिया है, पर हमने तो चांद पर झंडा गाड़ दिया है। सर, दक्षिण से एक आवाज उठती है, एक बदतमीज सांसद कहता है कि सनातन तो डेंगू कोरोना की तरह है। तब मैं उसको जवाब देना चाहता हूं क्या है सनातन, कि सनातन सदा जिंदा रहेगा, सूरज के ताप में सनातन का साक्ष्य सदा रहेगा, पृथ्वी के परिमाप में, और अंबर और तिरंगा कहती अग्नि की ज्वाला, सनातन सदा जिंदा रहेगा, वीर शिवा और महाराणा प्रताप में, वीर शिवा और महाराणा प्रताप में। सर, मेरा मन है महाराणा प्रताप पर एक कविता निवेदित करने का। जिस कविता ने रामावतार नागर को पूरे हिंदुस्तान में पहचान दी, और इसी मिट्टी से कविता लिखना पढ़ना सीखा। कल अंता राष्ट्रगान करेंगे नगर पालिका के प्रोग्राम में। मित्रों, आपकी जहां आपको अच्छी लगे वहां तालियां आमंत्रित करना चाहता हूं। भारत माँ के उस सपूत के नाम कविता पढ़ना चाहता हूँ जिसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप कहते हैं। महाराणा को प्रलोभन मिलते हैं कि 9000 की मनसबदारी ले लीजिए और मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लीजिए, लेकिन महाराणा कौन थे महाराणा प्रताप? सुनेगा कि मनसबदारी सूबेदारी ठोकरों पे मार दी,
वसुंधरा की रक्षा में सारी दौलत वार दी। जननी जन्मभूमि जन्नत से ज्यादा मानी उसने, चंद हथियार हिम्मत के बूते रार ठानी उसने। धरा पर अंबर की ऊंचाई का वो प्रतिबिंब बना, दिशाहीन क्रांति के रथ का सारथी अवलंब बना, और महाकाल भक्त बन गया काल सा विकराल। सहनसा के भाग्य पर केसरी ने केसरी झंडा गाड़ दिया मुगल राज साम्राज्य पर। केसरी ने केसरी झंडा गाड़ दिया मुगल राज साम्राज्य पर। और क्या निवेदन करना चाहता हूँ, संधि प्रस्ताव लेके आता है एक बार कि जहां पनाह बोला होकर जो पनाह मांगने लगा राणा महान से, संधि स्वीकार कर लो, सम्राट बना दूंगा पूरे हिंदुस्तान से। राणा बोला बेखबर अकबर खबरदार, अधूरी तेरी फरियाद रहेगी। बप्पा रावत सांगा की मेवाड़ धरा आजाद थी, आजाद रहेगी, और जब तक जिंदा जमीन नहीं बिकने दूंगा, प्रण प्रतिज्ञा प्रताप की मेवाड़ी पाग नहीं झुकने दूंगा। त्याग दिया महलों का वैभव, शरण ले ली उन्मुक्त आकाश की, पराधीन पकवानों पे भारी पड़ी स्वाधीन रोटी घास की। पराधीन पकवानों पे भारी पड़ी स्वाधीन रोटी घास की। अब मैं आपको हल्दी घाटी ले चलता हूँ। हल्दी घाटी का नाम सुना है आप लोगों ने? जब कहीं